हे कैसे हो आप सभी। तो बहुत दिनों के बाद मैं आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं, लेकिन आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा कुछ कमेटी बनाई गई थी जिनको अलग अलग टास्क दिए गए थे हमारे संविधान को बनाने के लिए, और इन कमेटी के कुछ चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए थे। तो ये अक्सर हमसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना टाइम गवाए और शुरू करते हैं। देखिए, हमारा संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने आगे क्या किया कि कुछ कमेटी बनाई, कुछ मेजर कमेटी बनाई, कुछ माइनर कमेटी बनाई। मेजर कमेटी को कुछ अलग टास्क दिए गए, माइनर कमेटी को कुछ अलग टास्क दिए गए, और इन कमेटी के चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए जो अक्सर हम एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। सबसे पहले हम मेजर कमेटी की बात करते हैं और उनके चेयरमैन डिस्कस कर लेते हैं। यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि यूनियन पावर कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और स्टेट्स कमेटी, इन तीनों कमेटी में से कोई भी एक नाम यदि आपको एग्जाम में मिले और उसका चेयरमैन आपसे पूछे तो उसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, स्टेट्स कमेटी। आगे बढ़ते हैं। फिर यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दूसरी है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। तो इन दो कमेटी का नाम पूछ ले और इसका चेयरमैन का नाम पूछ ले तो कौन होगा आंसर? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। जी हाँ, जो दूसरे नंबर की कमेटी है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इस कमेटी की कुछ सब कमेटी बनाई गई थी और उनके अलग अलग चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे, वो भी आपको पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली है फंडामेंटल राइट सब कमेटी, जिसके चेयरमैन बनाए गए थे जेबी कृपलानी, नोट कर लीजिए। दूसरी है माइनॉरिटीज सब कमेटी, जिसके चेयरमैन बनाए गए थे एच.सी. मुखर्जी। तीसरी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। फिर है हमारी एक्सक्लूडेड एंड पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोज इन असम सब कमेटी, इस सब कमेटी के चेयरमैन कौन थे? ए.वी. ठक्कर। फिर आती है हमारी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया सब कमेटी। देखिए, इस कमेटी के बारे में लक्ष्मीकांत की बुक में सिर्फ मेंबर्स का नाम दिया गया है और इसके चेयरमैन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, तो इसको हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि आपसे पूछ ले रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और या फिर स्टीयरिंग कमेटी, दोनों कमेटी में से कोई भी कमेटी एग्जाम में पूछ ले और उसका चेयरमैन पूछ ले तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर रिपीट कर देता हूं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और स्टीयरिंग कमेटी, इन दोनों कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर आती है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर कमेटी, जिसका नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। जी हाँ, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। देखिए, इस कमेटी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको लास्ट में डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन सबसे पहले हम माइनर कमेटी के बारे में अब चर्चा कर लेते हैं। अभी जितनी कमेटी मैंने आपको बताई वो सारी क्या थी? मेजर कमेटी थी, और एक जो 5 कमेटी मैंने एक्स्ट्रा आपको बताई वो मेजर कमेटी की ही सब कमेटी थी। अब हम माइनर कमेटीज की बात कर लेते हैं और उनके चेयरमैन की। जैसे फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी की बात करें तो इसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल कमेटी की बात करें तो इसके अध्यक्ष थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। फिर आती है हमारी हाउस कमेटी, जिसके चेयरमैन थे बी पताभी सीता रमैया। फिर आती है ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर के एम मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। कमेटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शंस को कौन देखेगा? जी.वी. मालविंकर इस कमेटी के कौन थे? चेयरमैन थे। एडहॉक कमेटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, जी हाँ, इसको नोट कर लीजिए, एस वर्धाचारी। फिर आती है कमेटी ऑन चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, इसके अध्यक्ष कौन थे? बी पत्ताभी सीतारमैया। फिर आती है हमारी एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके चेयरमैन कौन थे? नालिनी रंजन सरकार। फिर आते हैं हमारी लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, इसके चेयरमैन कौन थे? एस.के. दर। फिर आती है हमारी स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रेस गैलरी कमेटी थी, उषानाथ सेन इसके चेयरमैन थे। एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, जिसके चेयरमैन थे एस वर्धाचारी। अब ये जितनी भी मैंने आपको 13 कमेटी बताई, ये सारी के सारी क्या हैं? माइनर कमेटी। अब मैं आपसे कुछ एक दो फैक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के बता देता हूं जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलते हैं। पहला आप जानते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की,
और सबसे मेजर टास्क इसको सौंपा गया था कि जितने भी सदस्यों के द्वारा जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है हमारे संविधान को बनाने के लिए, उन सभी डाटा को जो है एक फाइल में पिरोकर हमारे संविधान का खाका तैयार करना था। और ये किया भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब? 4 नवंबर 1948 को, जब उन्होंने हमारे संविधान का पहला ड्राफ्ट जो है, फाइनल ड्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, पहला फाइनल ड्राफ्ट जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था, जिसकी फर्स्ट रीडिंग हुई थी। इससे पहले यदि आपसे ये पूछ ले कि ड्राफ्टिंग कमेटी कब अपॉइंट करी गई थी, तो वो थी 29 अगस्त 1947 को इसको अपॉइंट किया गया था। और आप सभी जानते हैं हमारा संविधान को हमने अडॉप्ट किया 26 नवंबर 1949 को। जिस समय हमने संविधान को अडॉप्ट किया उसमें 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके मेंबर्स की, जो हमसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो सबसे पहली बात तो इसमें 7 मेंबर थे, तो ये 7 मेंबर कमेटी थी, ये भी याद होना चाहिए कि ये मेंबर्स की संख्या भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। पहले तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो इनके चेयरमैन थे, फिर थे एन गोपाल स्वामी अय्यर नागर, फिर तीसरे थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवें थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठे हैं हमारे एन माधव राव। सबसे पहले मैं बता दूं, इनकी जगह पहले बीएल मित्तर थे, लेकिन उन्होंने अपनी हेल्थ इश्यू के चलते रिजाइन कर दिया था, तो इसलिए बीएल मित्तर के स्थान पर एन माधव राव जी को अपॉइंट किया गया था। फिर है हमारे साथ में टी कृष्णमाचारी। देखिए, टी कृष्णमाचारी को डीपे खतान की जगह लाया गया था, क्योंकि डीपे खतान की मृत्यु हो गई थी वर्ष 1948 में। तो ये 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, जो आपको पता होनी चाहिए। कैसा वीडियो लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक आप अपना सजेस्ट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो का, और कमेंट जरूर करके जाइएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।